नमस्ते। बिहार में विधानसभा चुनाव के चलते 2 चरणों का मतदान हो चुका है। मतदाता सूची में धांधली और अलग-अलग राज्यों की वोटर लिस्ट में शामिल लोगों के नाम उभर कर सामने आ रहे हैं, जो कि हमारे देश के चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर प्रश्न उठा रहे हैं। ऐसे में प्रभात कुमार, संतोष ओझा और नागेंद्र पांडे, इन 3 भाजपा नेताओं की तस्वीरें वायरल है। और ये वायरल इसलिए है क्योंकि ये लोग 2 राज्यों की वोटर लिस्ट में बतौर मतदाता शामिल है और 2 राज्यों से मतदान भी कर रहे हैं। पहले भाजपा उत्तराखंड किसान मोर्चा के प्रदेश सोशल मीडिया सह संयोजक प्रभात कुमार की इन तस्वीरों को देखिए, जिसे उन्होंने खुद पोस्ट किया था। उन्होंने हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव में गंगसरा से वोट डाला था और ये पोस्ट किया था। वहीं साल 2024 में लोकसभा चुनाव के चलते प्रभात कुमार ने उत्तराखंड के देहरादून में सनातन धर्म नामक जगह से वोट डाला था। फेसबुक पर छानबीन करते हुए पता चला कि प्रभात कुमार के पिता का नाम रामानंद सिंह है। अब सवाल ये है कि प्रभात कुमार की ये तस्वीरें, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड और बिहार दोनों जगह से मतदान किया था, सही है? दोनों राज्यों की मतदाता सूची में प्रभात कुमार को सर्च करने पर हमें मालूम हुआ कि वो इन दोनों ही राज्यों में बतौर वोटर शामिल है और इन दोनों राज्यों से मतदान भी करते हैं। ये बात उनके फेसबुक पोस्ट में बताई गई जगह और मतदाता लिस्ट में उनके नाम के साथ बताए गए पोलिंग स्टेशन के एक होने से साफ साबित होती है। अब बात करते हैं संतोष ओझा की। दिल्ली भाजपा के पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष संतोष ओझा ने 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा में वोट दिया था। उनके पोस्ट में मौजूद तस्वीर में मतदान केंद्र का नाम नेहरू स्मारक उच्च विद्यालय बक्सर लिखा है। उनकी टाइमलाइन पर शेयर किए गए ऐसे ही एक पोस्ट के अनुसार उन्होंने 5 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव में सर्वोदय कन्या विद्यालय से वोट दिया था। हमने बिहार और दिल्ली की वोटर लिस्ट में संतोष ओझा को ढूंढा और बड़ी ही हैरानी की बात है कि वो बिहार के बक्सर विधानसभा क्षेत्र में पोलिंग स्टेशन नेहरू स्मारक उच्च विद्यालय बक्सर के वोटर है। वहीं संतोष दिल्ली के ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र के सर्वोदय कन्या विद्यालय पोलिंग स्टेशन के भी मतदाता है। यही बात हमें नागेंद्र पांडे की इन तस्वीरों में भी नजर आई। दिल्ली भाजपा के कार्यकर्ता नागेंद्र पांडे ने सोशल मीडिया पर 5 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट देने की बात की ये तस्वीर पोस्ट की थी और अब बिहार में 6 नवंबर को वोट देकर उन्होंने ये पोस्ट किया। इसे ध्यान में रखकर हमने पहले तो उनका मोबाइल नंबर और ईमेल खोजा। इसके बाद हमने दिल्ली और बिहार की वोटर लिस्ट में उन्हें ढूंढा और पाया कि नागेंद्र पांडे इन दोनों ही राज्यों की वोटर लिस्ट में शामिल है। इन दोनों लिस्ट में उनके पिता का नाम भी समान था। भाजपा कार्यकर्ता नागेंद्र दिल्ली के द्वारका में GBSS स्कूल पोलिंग स्टेशन से वोटर है और बिहार के सिवान जिले के दारोली क्षेत्र से भी वो मतदाता है। वहां उनका पोलिंग स्टेशन राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय बंगारा है। यानी ये बात साफ है कि भाजपा से जुड़े ये तीनों लोग 2 राज्यों से मतदाता लिस्ट में शामिल भी है और दोनों ही राज्यों से वोट भी दे रहे हैं।